स्टूडेंट्स, अब हम जो ट्रांजैक्शन जिसके बारे में बात करेंगे वो है आपकी जी कैपिटल। देखिए कैपिटल का मतलब क्या होता है। कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि ओनर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में। देखिए जब भी ओनर अपने बिजनेस में क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा, पूंजी लेके आए, तो तब क्या होगा, उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। और जब भी वो कैपिटल इंक्रीज होगी तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर किसी कारणवश कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज हो जाए, तब आप क्या करेंगे, आप उसे डेबिट करेंगे। यानी इन दोनों केस में जब इंक्रीज होता था तो हम क्या करते थे, एसेट्स और एक्सपेंसेस को डेबिट। यहां जब कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी तो आप इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ऑन दी अदर हैंड जब आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस क्या होते थे, डिक्रीज होते थे, तो हम क्या करते थे, उन्हें क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे जब भी आपकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट। यानी डिक्रीज में डेबिट करना है और इंक्रीज में आपको क्रेडिट करना है। किस केस में, जब बात करें हम कैपिटल की। तो चलिए कुछ ट्रांजैक्शंस को समझते हैं कि आपको कैसे कैपिटल की ट्रांजैक्शंस को अपने इस जर्नल के अंदर उनकी जर्नल एंट्री करनी है। चलिए जी समझते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है। देखिए सबसे पहली ट्रांजैक्शन में ओनर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, किसके साथ, कैश के साथ। यानी ओनर क्या लेके आया, कैश लेके आया, ₹1,00,000। तो जब ओनर अपने बिजनेस में 1,00,000 रुपए लेके आया है तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक, एक तो बिजनेस में क्या है, कैश। सबसे पहले तो हमारे बिजनेस में कैश आया है, तो कैश क्या हो गया जी, कैश हो गया आपका यहाँ पे इंक्रीज। और कैश जब भी हमारा इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको करते हैं डेबिट, क्योंकि कैश हमारा एक एसेट है। अब ओनर लेके आया, यानी ओनर ने बिजनेस में क्या किया, कंट्रीब्यूट किया है, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल, पूंजी, जो भी ओनर इन्वेस्ट करता है। तो अब आपके बिजनेस में क्या आई, कैपिटल आई, पूंजी आई, तो आपके बिजनेस में कैपिटल भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। कैपिटल होगी जी आपकी यहाँ पे इंक्रीज। और जब भी आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसकी ट्रांजैक्शन आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये आपकी सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, तो आप तारीख लिखेंगे January 1। चलिए जी, ये आपका जर्नल का फॉर्मेट, ये जर्नल की बुक है, वो पेज है जहां पे हम इन ट्रांजैक्शंस को, इन जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जिस अकाउंट को हमें डेबिट करना है हम उसको सबसे पहले लिखते हैं। डेबिट हमें किसे करना है, कैश को। क्यों, क्योंकि हमारा बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ है। तो आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, 1,00,000 रुपए से। ओनर ने अपने बिजनेस में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और जो अमाउंट ओनर इन्वेस्ट करता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। चलिए जी, कितने रुपए से, 1,00,000 रुपीज से क्या हुई, उसकी कैपिटल इंक्रीज हुई। जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमने इसे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। कितने रुपए से, 1,00,000 रुपए से। जी, ये थी आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 1, जिसकी हमने क्या की, जर्नल एंट्री की। तो जब भी कैपिटल के केस में एक ओनर अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो आपको क्या करना है, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल बढ़ेगी तो हम, कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट को क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट किया। वहीं जो चीज वो लेके आए वो जरूरी नहीं कैपिटल में कैश ही लेके आए। अरे किसी को बिजनेस स्टार्ट करने क्या पता, उसके पास कोई प्लॉट पड़ा हो, कोई लैंड पड़ा हो, उसके पास खाली कोई बिल्डिंग हो, वो मशीन ले आए, है ना। तो वो सब क्या है, जो भी कंट्रीब्यूशन वो ओनर कर रहा है वो सब क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। चलिए, ये थी आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 1। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए क्या करते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन में इस बार एक नया ओनर है। ओनर ने क्या किया, स्टार्ट किया बिजनेस। और बिजनेस स्टार्ट करते वक्त वो क्या लेके आया, वो 3 चीजें लेके आया। सबसे पहले तो कैश, कैश लेके आया जी आपका यहाँ पे 2,50,000 रुपीज, 2,50,000 रुपए का वो कैश लाया है। फिर उसके पास फर्नीचर, फर्नीचर कोई टेबल है, कोई चेयर है ऑफिस के लिए, ये उसने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया है। वो कितने रुपीज का, वो है जी 1,50,000 रुपीज का। उसके अलावा ओनर के पास एक बिल्डिंग भी थी, तो उसने कहा कि क्यों अलग से बिल्डिंग को रेंट पे लेना, मैं अपनी बिल्डिंग में बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो वो बिल्डिंग जो अपनी तरफ से वो लेके आया है उसको भी हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। और वो बिल्डिंग कितने रुपए की है, 5,00,000 रुपए। तो चलिए अब इस ट्रांजेक्शन को हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। चलिए जी, 1 बाय 1 हम समझते हैं कैसे क्या चीजें। देखिए सबसे पहली बात तो ओनर 3 चीजें लेके आया है। क्या क्या, एक तो कैश लाया। कैश सबसे पहले आपको देखना वो क्या लेके आया, वो लेके आया कैश। कैश क्या होता है, हमारा एसेट। तो कैश लाया तो कैश क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज, यानी ये एसेट क्या हो गया, हमारा इंक्रीज। चलिए जी, कैश हुआ हमारा
इंक्रीज। सेकंड चीज वो लेके आया जी फर्नीचर। तो बिजनेस में क्या हुआ, दूसरा जो एसेट वो लेके आया है फर्नीचर, तो फर्नीचर भी क्या होंगे हमारे, बढ़ जाएंगे, तो फर्नीचर भी हुए जी यहाँ हमारे इंक्रीज। तीसरी चीज वो क्या कंट्रीब्यूट किया, उसने किया है जी बिल्डिंग का, वो एक बिल्डिंग थी उसके पास, उसी में उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो बिल्डिंग भी क्या हमारा एसेट है, तो एसेट हमारे अब क्या हुए, इंक्रीज हुए। चलिए ये तीन चीजें क्या लेके आया, ओनर लेके आया, तो ओनर जो भी लेके आता है वो क्या कहते हैं, हम उसकी कैपिटल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओनर ने हम बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो यानी कैपिटल भी क्या हुई अब हमारी इंक्रीज होगी, बढ़ गई। चलिए जी, बस अब जिस अकाउंट को आपको डेबिट करना है वो आप पहले लिखेंगे, जिसको क्रेडिट करना है उसको बाद में लिखेंगे। डेबिट हमें किसको करना है, इन तीन चीजों को, तीनों एसेट हमारे इंक्रीज, जब भी एसेट इंक्रीज होंगे तो हम उनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन, तारीख लिखेंगे आप जनवरी 2। चलिए जी आप क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने रुपए लेके आया है वो लेके आया है 2,50,000 रुपीज, 2,50,000 रुपये ओनर ने कैश कंट्रीब्यूट किया। दूसरी चीज वो क्या लेके आया, वो लेके आया जी फर्नीचर, तो फर्नीचर को भी हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने रुपीज का फर्नीचर लेके आया, वो लेके आया है 1,50,000 रुपीज का। नेक्स्ट चीज उसके पास एक बिल्डिंग भी थी, बिल्डिंग भी क्या है हमारा एक एसेट है, और जब भी एसेट इंक्रीज होंगे तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, वो लेके आया रुपीज 5 लाख। तो टोटल कितनी कैपिटल लेके आया, वो टोटल कैपिटल जितनी भी लेके आया वो है आपकी 9 लाख रुपीज। तो आप जब भी कैपिटल क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कितने रुपए से, ये है जी आपके 9 लाख रुपीज। तो बिजनेस टोटल ओनर ने अपनी तरफ से कितने कंट्रीब्यूट किया, 9 लाख का। उन 9 लाख में उसने कैश लेके आया वो 2.5 लाख रुपए का, फर्नीचर उसने कंट्रीब्यूट किया है 1.5 लाख रुपए से, और बिल्डिंग उसने अपनी तरफ से दी है जी 5 लाख रुपए की। तो टोटल उसकी कैपिटल कितनी हुई, वो हुई उसकी 9 लाख रुपीज। तो ये थी आपकी ट्रांजेक्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, देखिए इस बार ओनर क्या करता है, कुछ पैसा निकाल लेता है अपने बिजनेस से, जो मान लीजिए उसने कैपिटल लगाई, पूंजी लेके आया उसने, कैश जो भी बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया, अब तक हमने वो समझा। इस ट्रांजैक्शन में उसने कुछ पैसा निकाल लिया, किस लिए, कुछ भी उसका पर्सनल यूज था, उसको किसी वजह से पैसे की जरूरत थी, घर में उसको मान लीजिए पार्टी करनी थी, तो पार्टी के लिए उसने देखा मेरे पास पैसे तो है नहीं घर पे, तो वो बिजनेस में आया और बिजनेस से कुछ कैश क्या अपने घर पे ले गया। तो अब वो जो कैश है स्टूडेंट्स, वो कैश क्या कहलाएगा, वो कैश कहलाएगा आपका ड्रॉइंग्स। क्या कहलाएगा वो कैश आपका, ड्रॉइंग्स। तो चलिए कितने रुपए वो बिजनेस से निकाल के ले गया, वो लेके गया है आपके रुपीज 40,000, 40,000 रुपए हमारे बिजनेस से ओनर ने अपने पर्सनल रीजन, अपने पर्सनल कारण, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। तो बिजनेस से क्या कम हुआ, बिजनेस से कम हुआ जी आपका कैश। कैश तो क्या हो गया जी हमारा यहाँ पे डिक्रीज, कैश हो गया हमारा डिक्रीज। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी ओनर बिजनेस से कुछ भी लेके जाए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस वो पेमेंट नहीं करेगा, बिजनेस उसके लिए लायबल नहीं है। कौन लायबल है, ओनर लायबल है, वो मालिक लायबल है, क्योंकि उसने वो पर्सनल रीजन की वजह से लिया। तो बिजनेस वो पैसा नहीं भरेगा, वो ओनर भरेगा। और ओनर कैसे भरेगा, हम क्या करेंगे, उस पैसे को उसकी जो कैपिटल है उसमें से काट लेंगे, यानी कैपिटल में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी जब भी वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ विड्रॉ करे अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से, वो गुड्स ले जाए, वो कैश ले जाए, वो फर्नीचर ले जाए, वो कोई मशीन ले जाए, तो हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल में से उतनी ही अमाउंट की जो पूंजी है उसको क्या कर देंगे, उसकी कम कर देंगे। तो यानी यहाँ अब उसकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी, कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे मतलब क्या हुई, उसने ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स की वजह से उसकी क्या हुई, कैपिटल डिक्रीज होगी। चलिए जी, जब भी उसकी कैपिटल डिक्रीज होगी तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो चलिए अब इस ट्रांजैक्शन में जिस अकाउंट को आपको डेबिट करना, आप सबसे पहले उसकी बात करेंगे। तो यहाँ हम डेबिट किसको करेंगे, हम करेंगे जी ड्राइंग्स अकाउंट को, और क्रेडिट किसको करना है आपको, कैश को। तो चलिए क्या हो गया आपकी ट्रांजैक्शन, आप लिखिए जनवरी 3rd,
जनवरी 3 को क्या हुआ स्टूडेंट्स, ओनर ने क्या की, ड्राइंग्स। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट को करेंगे हम डेबिट। कितने रुपए लेके गया वो बिजनेस से निकाल के, टोटल जो पैसे लेके गया है वो है, कैश लेके गया वो है जी 40,000 रुपए का। तो उसने 40,000 रुपए अपने पर्सनल यूज की वजह से लिए, इसकी वजह से उसने क्या की, ड्राइंग्स। तो हमने 40,000 रुपए उसकी कैपिटल में से क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए। तो जब इससे क्या होगा, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। जब भी कैपिटल डिक्रीज होगी तो हम उसको कहते हैं डेबिट करते हैं। और इंक्रीज, और क्या हुआ, और उसकी वजह से कैश लेके गया वो, तो हमारे बिजनेस से कैश भी कम हो जाएगा। जब भी आपका कैश क्या है, आपका एसेट है, और एसेट आपका डिक्रीज हो तो आपको क्या करना है, उसे क्रेडिट करना है। तो हम किसको क्रेडिट करेंगे, कैश को। तो जिसको आपको क्रेडिट करना, आप 2 लगाइए पहले, फिर लिखिए 2 कैश अकाउंट ₹40,000। चलिए, ये था आपका कंसेप्ट किससे रिलेटेड, ये था आपका कंसेप्ट कैपिटल से रिलेटेड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए, खास तौर पे ये ड्राइंग्स। यानी जब भी बिजनेस क्या ओनर क्या करे, अपने पर्सनल रीजन की वजह से, पर्सनल यूज की वजह से बिजनेस से कुछ भी वो विड्रॉ करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। और जब भी ड्राइंग्स करेगा तो हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल में से उसको लेस कर देंगे, यानी उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, सिचुएशन में डिक्रीज हो जाएगी ड्राइंग्स के केस में। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके बाद जो कंसेप्ट समझेंगे वो होगा जी आपका इनकम। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम जो 4 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे समझेंगे वो है जी आपकी इनकम से रिलेटेड। यानी स्टूडेंट्स जब भी क्या हो, आपकी इनकम क्या हो, इंक्रीज हो जाए, तो आपको क्या करना है, उसे क्रेडिट करना है। और यदि आपकी इनकम क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, यानी इनकम कम हो जाए, तो आपको क्या करना है, उसे डेबिट करना है। एक बात आपको याद रखनी है, जब भी मैं इनकम कह रहा हूं यहाँ पे, तो मेरा मतलब खाली इनकम से नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं इनकम, रेवेन्यू, प्रॉफिट या गेन, यानी ये चारों आइटम को मैंने क्या मान लिया है, यहाँ पे इनकम मान लिया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। यानी जब भी बिजनेस में क्या हो, आपको कुछ भी फायदा हो जाए, तो आपको क्या करना है, वो फायदा आपका बढ़ गया, इंक्रीज हुआ, तो आपको क्या करना है, क्रेडिट। और किसी कारणवश वो क्या हो, फायदा थोड़ा कम हो जाए, यानी इनकम क्या हो आपकी कम हो जाए, तो आपको क्या करना है, उसको डेबिट करना है। बस मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा हूँ। यानी जब भी इनकम की बात है तो आपको ये सिर्फ इनकम नहीं मानना है, आपको ये मानना है ये इनकम भी है, ये रेवेन्यू भी है, यहाँ मैं प्रॉफिट भी देखूंगा, और यहाँ गेन भी। यानी इन चारों के लिए क्या है, सेम रूल। इंक्रीज और डिक्रीज के लिए आपको किसको क्रेडिट करना है और किसको डेबिट करना है, सबके लिए सेम मानना है। बस आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम इनकम से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स को मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले ट्रांजैक्शन में हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया है कि हमें कमीशन रिसीव हुआ है कैश में। कितने रुपए का, 1,000 रुपए का। बिजनेस को क्या मिला, कमीशन मिला, यानी आपको कमीशन मिला है, आपकी इनकम हुई है ना। अब इनकम क्या होगी आपकी, यहाँ पे, यहाँ आपकी इनकम क्या हुई, इंक्रीज हो गई। तो हमारा तो क्या हुआ, कमीशन। तो कमीशन क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ इंक्रीज। तो जब भी हमारा स्टूडेंट्स इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यानी हम कमीशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और कमीशन कितने रुपए का मिला हमें, 1,000 रुपए का। अब 1,000 रुपए हमारे बिजनेस में, यानी कैश क्या हुआ, बढ़ गया। हमारे बिजनेस में कैश क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ। बिजनेस में 1,000 रुपए आए ना, कैश की फॉर्म में आए हैं, तो कैश क्या हमारा एसेट, एसेट क्या हुआ, इंक्रीज। जब भी आप एसेट इंक्रीज होगा तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो चलिए बस आपको ये ट्रांजेक्शन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो ये परफॉर्मा आपका जर्नल का वो पेज है जिसमें हम इनको इनकम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जिस अकाउंट को आपको डेबिट करना है सबसे पहले आप उसे लिखेंगे। किस अकाउंट को करना है जी, कैश अकाउंट को। तो कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से आप करेंगे जी, 1,000 रुपीज से, 1,000 रुपए क्या कैश आए। किस अकाउंट को क्रेडिट करना है आपको, आपको करना है जी कमीशन अकाउंट को। क्यों, जब भी हमारे बिजनेस में इनकम बढ़ेगी तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू कमीशन अकाउंट। तो कमीशन कितने रुपए का आया है, हमें मिला है 1,000 रुपीज का। तो टू कमीशन अकाउंट कितने रुपए लिखेंगे आप, 1,000 रुपीज। तो चलिए ये थी सबसे पहली ट्रांजेक्शन आपकी इनकम से रिलेटेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अब की बार स्टूडेंट्स हमें क्या मिला, अब की बार हमें रिसीव हुआ है जी यहाँ पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने रुपए का, 3,000 रुपीज का। तो बिजनेस में 3,000 रुपए हमारे आ गए। चलिए इसको यहां समझते हैं।
हमारे को क्या मिला है, इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट्स हमें इंटरेस्ट मिला है तो मतलब हमारी इनकम क्या होगी, बढ़ गई। ब्याज मिला ना हमें, ब्याज मिला, हमें फायदा हुआ है, तो इससे क्या हुआ, हमारा ये इंक्रीज हो गया। तो क्या है, कौन सा अकाउंट आपका इंक्रीज हुआ यहाँ पे, इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये क्या हुआ हमारा, इंक्रीज। इंटरेस्ट किस फॉर्म में मिला, अरे सिंपल सी बात है, कैश की फॉर्म में। तो कैश भी क्या हुआ हमारा यहाँ पे, इंक्रीज हुआ। अब जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसको पहले लिखेंगे, किसको करना है आपको डेबिट, आपको करना है जी कैश को। तो आप क्या एंट्री करेंगे, जनवरी 2 को क्या हुआ है जी, कैश आया है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए मिले हैं हमें इंटरेस्ट, ब्याज के रूप में, ब्याज के रूप में हमें मिले हैं ₹3000। तो 3000 रुपये हमारे पास आ गए। और जिस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है उसको आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट को। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट कितने रुपए ब्याज में मिले, 3000। चलिए जी, ये हमें इनकम हुई। तो ये किससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई, आपकी इनकम से रिलेटेड, यहाँ आपको फाइंड हुआ। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए। जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये इस चैप्टर का कोर है, ये ट्रांजैक्शन समझना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे गुड्स के बारे में। इस ट्रांजैक्शन में स्टूडेंट्स क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि हमने गुड्स खरीदे हैं कैश में। देखिए सबसे पहली बात तो आपको समझना होगा कि गुड्स क्या होता है। देखिए गुड्स, स्टूडेंट्स जब भी एक व्यापारी जिसका वो व्यापार कर रहा है उससे रिलेटेड कोई भी सामान खरीदेगा तो उसको हम कहेंगे गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कपड़ा व्यापारी रेडीमेड कपड़े बेचता है। रेडीमेड कपड़े बेचने के लिए पहले वो किसी न किसी सप्लायर से कपड़े तो खरीदेगा ही, राइट। तो अगर वो कपड़ों को खरीदता है और फिर उनको क्या कहता है, थोड़ा प्रेस करके, थोड़ा धो धा के, उनको अच्छे से मेंटेन करके, पैकेजिंग करके आगे कस्टमर को बेचता है, यानी उसने क्या खरीदे, कपड़े, और उन कपड़ों को ही आगे बेचा, क्योंकि वो एक कपड़े का व्यापारी है। तो वो जो कपड़े, वो जो क्लॉथ्स हैं, वो क्या कहलाएंगे, उसके लिए गुड्स कहलाएंगे। ठीक, स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना। अगर एक व्यापारी, कपड़े का व्यापारी अब क्या खरीदे, कुछ कुर्सियां खरीद लाए, यानी कोई टेबल खरीद ले, कोई चेयर खरीद ले, यानी वो कुछ फर्नीचर खरीदे, किस लिए, ताकि जब कस्टमर्स आए तो उनको बैठने के लिए थोड़ी आसानी रहे, उनके कन्वीनियंस के लिए। तो वो मेन काम किसका कर रहा है, वो व्यापारी है कपड़े का, लेकिन उसने क्या खरीदा, अब की बार फर्नीचर खरीदा। तो वो जो फर्नीचर है वो उसके लिए गुड्स नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो उसके लिए एसेट बन जाएंगे। वो फर्नीचर क्या है, एसेट है। और वो कपड़े क्या है, जिस कपड़े हैं जी उसके लिए गुड्स, क्योंकि वो कपड़े का ही व्यापार कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई और एग्जाम्पल से मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, कोई फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन बेचता है, ठीक है। अगर वो आपका व्यापारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहा है, वो कोई टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ठीक है, एसी, ये खरीदता है कहीं से, और उसके बाद अपना कुछ कमीशन जोड़ के आपको आगे बेच देता है, ठीक है। तो वो जो फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन क्या कहलाएंगी, वो उसके लिए गुड्स कहलाएंगी। अगर वो उन फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन की जगह अब की बार क्या खरीदे, अब की बार वो खरीद लेता है अपने क्या कहते हैं, सामान लाने ले जाने के लिए, अपने जो ये फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन को अपने सप्लायर से अपनी शॉप तक लाने के लिए, और अपनी शॉप से अपने कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए एक ट्रक खरीद लेता है। तो वो जो ट्रक है वो उसके लिए गुड्स नहीं कहलाएगा, वो ट्रक क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जी उसका एसेट। तो वो ट्रक क्या है, अब उसका एसेट बन गया। तो इसलिए स्टूडेंट्स, जब भी आप क्या करेंगे, कोई गुड्स को खरीदेंगे, यानी वो कपड़ा व्यापारी अगर उन क्लॉथ्स को क्या कर देता है, उन क्लॉथ्स को जब भी वो क्या करेगा, खरीदेगा, परचेज करेगा, तो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी वो इन गुड्स को खरीदेगा, उन कपड़ों को खरीदेगा, तो वो जो परचेज है वो उसके लिए क्या बन जाएगा, वो एक्सपेंस बन जाएगा। परचेज क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। तो यानी आप यहाँ पे जो उसने क्लोथ्स खरीदे हैं वो उसका क्या मानेंगे, उसका मानेंगे जी खर्चा। यहाँ उसका क्या हुआ है जी, खर्चा हुआ है। और जब वो इन कपड़ों को क्या करेगा, बेच देगा अपने कस्टमर्स को, यानी कपड़ों को क्या कर देगा, वो सेल्स कर देगा, वो इन कपड़ों को बेचेगा कपड़े व्यापारी। तो ये क्या कहलाएंगे उसके लिए, यहाँ ये बन जाएंगे जी उसके लिए इनकम। तो इनको बेच के ही तो उसको कुछ पैसे मिलेंगे, है ना, यहीं से तो वो बिजनेस चला रहा है, इसी का तो बिजनेस कर रहा है। तो यदि वो क्या करता है, कपड़ों को बेचता है, तो वो क्या कहलाएगी,
उसके लिए इनकम कहलाएगी। अगर वो उनको खरीदता है तो वो उसके लिए क्या कहलाएंगे, एक्सपेंस कहलाएंगे। याद रखना, आप जब भी परचेज करेंगे तो आपके क्या होंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, यानी आप उनको क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, ना कि गुड्स अकाउंट को। परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, आप डेबिट करेंगे, गुड्स अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। और वैसे ही जैसे आप उनको बेच देंगे यानी सेल करेंगे तो आपकी क्या होगी, इनकम होगी, तो आप उसको क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, गुड्स अकाउंट को आप क्रेडिट नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गुड्स से रिलेटेड बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, गुड्स को ही क्या कर देते हैं, डेबिट या क्रेडिट करने लग जाएंगे। गुड्स से रिलेटेड जब भी ट्रांजैक्शन होगी तो आपको परचेज और सेल्स को क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट करना है। परचेज जब भी आप गुड्स खरीदेंगे तो आपके क्या होंगे, खर्चे होंगे, है ना। और उन गुड्स को जब आपने खरीद के अपने गोडाउन में रख लिया और उनको जब आप बेच देंगे यानी उनको सेल कर देंगे तो क्या होगी, आपकी इनकम होगी। ये गुड्स से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना भी है, पढ़ना भी है। और मैं जो ट्रांजैक्शन आपको करवाऊंगा, मोस्टली 50% जो ट्रांजैक्शन आपकी जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो सब किससे रिलेटेड है, आपकी गुड्स से रिलेटेड है। तो यहाँ अभी इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। चलिए जी समझते हैं आपकी अब गुड्स से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन को। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली ट्रांजैक्शन में हमें क्या कहा है, अब की बार हमारे बिजनेस में हमने क्या खरीदे हैं, कुछ गुड्स खरीदे हैं कैश देके। कैश में पेमेंट करी है हमने, और गुड्स कितने रुपए के खरीदे हैं जी, हमने खरीदे हैं ₹70,000 रुपीज से। 70,000 रुपए के हमने, नहीं ₹25,000 के, 25,000 रुपए के हमने गुड्स खरीदे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आप गुड्स खरीदेंगे तो मतलब क्या हुआ, आपका खर्चा हुआ है। गुड्स को खरीदेंगे तो आपका क्या हुआ, खर्चा हुआ है, यानी आपके खर्चे क्या हुए, एक्सपेंसेस क्या हुए, इंक्रीज हुए। तो आप क्या करेंगे, आपके परचेज किया यानी आपके खर्चे क्या हुए, यहाँ पे इंक्रीज हुए। और आपने गुड्स क्या दे के खरीदे, कैश दे के। तो कैश दे के खरीदे मतलब आपके बिजनेस से कैश क्या हुआ, कम हो गया। कैश क्या होगा जी, आपका एक एसेट है, और एसेट क्या हुआ, यहाँ पे आपका डिक्रीज हुआ है। बस अब जिस अकाउंट को आपको डेबिट करना है उसको आप पहले लिखेंगे, किसे डेबिट करना है, हमें करना है जी परचेज अकाउंट को। तो आप क्या ट्रांजेक्शन करेंगे, जनवरी 3 को हमारी ट्रांजैक्शन होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से, ये है जी 25,000, 25,000 रुपए के हमने गुड्स खरीदे। यानी जब भी परचेजेस अकाउंट लिखा मिल जाए मतलब आपने गुड्स खरीदे हैं। बस ये एक बात याद रखना, परचेज है मतलब गुड्स की बात है। 2 क्या गया बिजनेस से, कैश गया। कितने रुपए चले गए, 25,000 रुपए। बस ये है जी आपकी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। चलिए एक नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कुछ और समझते हैं। अब की बार स्टूडेंट्स आपने क्या किया, गुड्स को बेच दिया, गुड्स को बेचा है। जब भी स्टूडेंट्स आप गुड्स को बेचेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कैश मिलेगा, राइट। अब गुड्स को बेचेंगे तो आपको इनकम हुई है ना, आपने सेल किया। तो कितने रुपए की आपने यहाँ पे गुड्स बेची है, आपने जो 25,000 रुपए गुड्स खरीदी थी उसमें से हमने 15,000 रुपए की बेच दी। चलिए जी, अब गुड्स बेची है तो आपको क्या हुई है, इनकम हुई है। जब भी हमें इनकम होगी तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स की आपने, तो सेल्स क्या होगी आपकी, यहाँ पे इंक्रीज होगी, राइट, यानी इनकम बढ़ गई। और सेल्स की है तो बिजनेस में क्या आया है, पैसा आया है, कैश आया है। तो मतलब हमारा कैश क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, कैश इंक्रीज हुआ। जब भी कैश क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो चलिए बस आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दीजिए। जनवरी 4 कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। कितने रुपए आए हैं गुड्स को बेच के, 15,000 रुपए। और हमने किनको बेचा है, गुड्स को। जब भी गुड्स को बेचेंगे तो हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। कितने रुपए से, 15,000 रुपए से, क्योंकि ये हमारी इनकम हुई। चलिए जी, ये था आपका कंसेप्ट किससे रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड। अब गुड्स का कंसेप्ट अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि मैंने बताया ना 50% ट्रांजैक्शन आपके इस चैप्टर में गुड्स के रिगार्डिंग ही होगी। आप जितनी भी इलस्ट्रेशन, जितने भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो अब हम जो लायबिलिटीज पढ़ेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में गुड्स के बारे में समझाऊंगा, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, अब मैं जो 5वीं टाइप है आपकी ट्रांजैक्शंस की, जो एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, वो है जी आपकी लायबिलिटीज से रिलेटेड।
देखिए स्टूडेंट्स, लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज का मतलब वो पैसा जो कि आउटसाइडर ओनर के अलावा इन्वेस्ट करते हैं हमारे बिजनेस में, उसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज। और फर्म क्या है? लाइबल है उन लोगों को वो पैसा वापस करने के लिए, क्योंकि हमने वो पैसा क्या लिया है? उधार पे लिया है, कर्जा लिया है। हम किसी से उधार पे सामान खरीद लेते हैं, क्रेडिट पे परचेज कर लेते हैं, वो क्या हमारे लिए? लाइबिलिटी है। हम बैंक से लोन ले लें, वो क्या है? हमारे लिए लाइबिलिटी है। हमें वो क्या करना है? उनका पैसा वापस एक न एक दिन तो करना ही है, जिस तारीख का हमने उनको वादा किया है। चलिए जी, जब भी स्टूडेंट्स आपकी लाइबिलिटीज, आपके कर्जे क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो आप क्या करेंगे जी? उन्हें क्रेडिट करेंगे। और जब भी क्या हो जाए? जैसे जैसे आपके कर्जे वो कम होते जाएं, आप पेमेंट करते जाएं, यानी आपकी लाइबिलिटीज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी तो आप क्या करेंगे? उन्हें डेबिट करेंगे। एक बात नोट कीजिए, कैपिटल, इनकम और लाइबिलिटीज, इन तीनों के केस में जब भी ये क्या हो? तीनों इंक्रीज हो जाए, तो हम क्या कर रहे हैं? तीनों को क्रेडिट कर रहे हैं। और जब भी कैपिटल, इनकम और लाइबिलिटीज हमारी डिक्रीज हो रही है, तो हम इन तीनों को क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिए। इसके अपोजिट, जब भी ये एसेट और एक्सपेंस हमारी इंक्रीज हो रही है, तो हम इनको डेबिट कर रहे हैं। और जब भी ये दोनों एसेट और एक्सपेंसेस हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम इनको क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। यानी ये दोनों एक कैटेगरी में और ये तीन हमारे एक कैटेगरी में आएंगे। आपकी किसके रिगार्डिंग? जब आप डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को आप क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे जर्नल में एंट्रीज करते वक्त, यानी उन ट्रांजैक्शंस को जर्नल में क्या करना? आपको रिकॉर्ड करना। तो चलिए समझते हैं आप कुछ ट्रांजैक्शंस को। हमने गुड्स से रिलेटेड, इनकम में मैंने आपको गुड्स से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस को समझाया, उसी को कैरी ऑन करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन आपको क्या करना है? स्टूडेंट्स, इस बार आपने कुछ गुड्स को खरीदा है मोहन नाम के व्यक्ति से। कितने रुपए के? 70,000 रुपए के। देखिए यहाँ हमें ये नहीं बताया कि हमने वो गुड्स कैश में खरीदे या नहीं खरीदे। अगर कैश में खरीदे हैं तो मतलब आपने क्या किया? आपका कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब अगर आपने कैश में नहीं खरीदे, इसका मतलब आपने वो उधार पे खरीदे हैं, क्रेडिट पे खरीदे हैं, राइट। तो हमने कितने रुपए के गुड्स खरीदे हैं जी? 70,000 रुपीज के। स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई चीज गुड्स खरीदेंगे तो मतलब आपके खर्चे क्या हो गए? बढ़ गए। तो आपके परचेजेस क्या हुए? इंक्रीज हुए। कितने रुपए से? 70,000 रुपए से। अब आपने उधार पे खरीदे हैं गुड्स को। स्टूडेंट, जब भी आप उधार पे खरीदते हैं, यानी आप क्रेडिट परचेज करते हैं जिन भी लोगों से, उनको हम कहते हैं क्रेडिटर। तो यानी आपका ये जो व्यक्ति जिससे हमने मोहन है, ये क्या है? आपका क्रेडिटर है। यानी आपकी क्या है? लाइबिलिटी। क्रेडिटर क्या होते हैं? हमारे लाइबिलिटीज। यानी आपकी लाइबिलिटी क्या होगी? यहाँ पे इंक्रीज होगी। यानी मोहन को जितने भी पैसे देने हैं हमारे, वो क्या हुआ है? हमारे इंक्रीज हुए हैं। और मोहन क्या है जी? हमारा ये है जी हमारा क्रेडिटर। चलिए बस, अब जिस भी आपको अकाउंट को सबसे पहले डेबिट करना है, उसको आप पहले लिखेंगे। किसको डेबिट करना है जी? हमें करना है परचेजेस को। तो चलिए, तारीख आपकी पहली लिखिए, जनवरी 1, परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए के गुड्स खरीदे हैं हमने मोहन से? हमने खरीदे हैं जी 70,000 रुपए के। 70,000 के गुड्स खरीदे, हमारा ये खर्चा हुआ है, ठीक है। अब क्रेडिट किसको करना है? क्रेडिटर को, जिससे हमने उधार पे खरीदे, यानी मोहन। तो टू मोहन अकाउंट, टू मोहन अकाउंट। कितने रुपए की? 70,000 रुपीज के। अगर आपके क्वेश्चन में, इस ट्रांजैक्शन में ऐसे लिखा होता, हमने क्या खरीदे हैं? गुड्स खरीदे हैं ऑन क्रेडिट, यानी ऑन क्रेडिट लिखा होता, तो हम यहाँ मोहन की जगह क्या लिखते? क्रेडिटर्स वर्ड लिखते। सिंपल। चलिए जी, अगर नाम दिया हुआ है आपको, यानी किससे? मोहन से, सोहन से, राम से, सीता से, गीता से, तो आपको उनका नाम लिखना है। अगर आपको खाली ये मेंशन करा कि ऑन क्रेडिट खरीदे, आपने उधार पे खरीदे, तो आपको बस क्रेडिटर्स लिखना है, बस। चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन। अब की बार हमने क्या खरीदे हैं? जो गुड्स हमने मोहन से खरीदे थे 70,000 रुपए के, उनमें से स्टूडेंट्स हमने 15,000 रुपए के गुड्स क्या कर दिए? उसको वापस कर दिए। 15,000 के गुड्स हमने क्या कर दी? यहाँ पे रिटर्न कर दिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने गुड्स खरीदे थे, आपके खर्चे बढ़े थे। अब उसमें से कुछ गुड्स को आपने वापस कर दिया, मतलब आपके कुछ खर्चे, कुछ एक्सपेंसेस क्या हो गए? कम हो गए। तो जब भी हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। जब भी आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे? डिक्रीज होंगे, तो हम उनको करते हैं क्रेडिट। और हमारे एक्सपेंसेस क्या डिक्रीज क्यों है? क्योंकि हमने क्या किया है? गुड्स खरीदे हुए को वापस कर दिया, परचेज क्या किया हमने? रिटर्न किया। जब भी आप परचेज रिटर्न करेंगे तो आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। चलिए
सेकंड, आपने उधार पे गुड्स खरीदे थे ना, किससे? मोहन से। यानी मोहन क्या था? आपका एक क्रेडिटर था। अब क्रेडिटर से आपने उधार में गुड्स 70,000 के गुड्स खरीदे थे, उसमें से 15,000 के आपने उसको वापस कर दिया किसी भी कारण से, मान लीजिए पुअर क्वालिटी के थे, ब्रांड पसंद नहीं आया हमें, कुछ भी। अब वो वापस कर दिया, मतलब मोहन को अब हमें कितने रुपए देने? हमें 70 नहीं देने, हमें तो अब उसको 55,000 रुपए देने। यानी मोहन को जितने पैसे देने थे उससे हमारी लाइबिलिटी क्या होगी? कम हो गई, डिक्रीज होगी। यहाँ हमारी लाइबिलिटीज क्या हुई है स्टूडेंट्स? जो मोहन को जो हमने पैसे देने थे वो अब क्या हुए? हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज। और जब भी हमारी लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी, तो हम उसको क्या करते हैं जी? हम करते हैं उसको डेबिट। तो चलिए, मैंने सर्कल इसलिए लगाया ताकि आप समझ सकें। सबसे पहले जिसको डेबिट करना है, डेबिट किसको करेंगे आप? मोहन को। आप लिखेंगे तारीख जनवरी 2, मोहन अकाउंट डेबिट। मोहन का जो अकाउंट है उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और 2, खर्चे हमारे कम हो गए ना, किस वजह से? क्योंकि हमने गुड्स को वापस कर दिया। तो 2 परचेज रिटर्न्स अकाउंट। कितने रुपए के? 15,000 रुपए के जो उधार में गुड्स खरीदे थे मोहन से, हमने वो उसको वापस कर दिए। इसी वजह से हमारे खर्चे भी कम हो गए और हमारी उधारी भी थोड़ी कम हो गई। चलिए जी, ये थी आपकी परचेज और परचेज रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जो कि आपने उधार पे खरीदी, क्रेडिट पे आपने उधार में खरीदी, इसलिए वो क्या है? आपकी लाइबिलिटी है। चलिए जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब की बार स्टूडेंट्स, आपने गुड्स को बेचा है राजेश नाम के व्यक्ति को, 50,000 रुपए के आपने क्या किए? गुड्स बेच दिए। चलिए स्टूडेंट्स, जब भी आप गुड्स को क्या करते हैं? बेचते हैं, सेल करते हैं, मतलब आपकी क्या हुई? यहाँ पे इनकम बढ़ गई। सेल करोगे तभी तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे, कस्टमर क्या करेगा? कुछ पैसे देगा। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने क्या किया है? गुड्स बेचे हैं, लेकिन इस बार आपने कैश में नहीं बेचे, वो बेचे हैं जी आपने उधार में, आपने क्रेडिट सेल किया है। यानी जिन भी कस्टमर्स को आप उधार में सेल करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, उनको हम कहते हैं डेटर्स। उन कस्टमर्स को क्या कहेंगे हम? डेटर्स। तो राजेश, जिसको अभी आपने 50,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं, राजेश क्या है? हमारा डेटर। हमने क्रेडिट सेल की, डेटर क्या हो गए स्टूडेंट्स? हमारे बढ़ गए। इससे हमारे बिजनेस में डेटर्स क्या है? बढ़ गए। डेटर क्या होते हैं? हमारे एसेट्स। तो ये जो डेटर है, डेटर कौन है हमारा? ये है जी राजेश। यानी राजेश का अकाउंट हम क्या करेंगे जी? यहाँ पे इंक्रीज हो गया, ये करेंगे हम डेबिट। अब आपने गुड्स बेची है, यानी आपको क्या? आपने क्या की? सेल्स की। सेल्स क्या है? आपकी एक इनकम है। आपकी इनकम बढ़ जाएगी जब भी आप गुड्स को बेचेंगे। तो आप क्या करेंगे जी? सेल्स अकाउंट, आपकी सेल्स क्या हुई? बढ़ गई। तो आप सेल्स अकाउंट को आप क्या करेंगे? आप करेंगे जी क्रेडिट। चलिए, जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसको सबसे पहले लिखेंगे जर्नल में। जनवरी 3, 3 जनवरी के दिन हमने राजेश को उधार पे गुड्स बेच दिए। तो राजेश अकाउंट को हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे डेबिट, क्योंकि राजेश हमारा डेटर है और डेटर को हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। तो 2, अब क्रेडिट किसको करेंगे? अब ऑब्वियस सी बात, हमने सेल्स की है तो सेल्स क्या, इससे हमारी इनकम बढ़ेगी। तो 2 सेल्स अकाउंट। कितने रुपए के हमने गुड्स बेचे हैं? हमने बेचे हैं जी रुपीज 50,000, 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज के उधार में गुड्स हमने बेच दिए। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अब इस राजेश ने क्या किया? हमारे जो 50,000 रुपए के गुड्स हमने इसको बेचे थे उसमें से 12,000 रुपए के गुड्स हमें वापस कर दिए। यानी जो हमने सेल्स की थी अब क्या हुई? वो होगी रिटर्न। यानी क्या हुई? हमारी सेल्स रिटर्न। तो स्टूडेंट्स, जब भी क्या होगी? जितने भी रुपए का आपने सामान बेचा उसमें से कुछ सामान आपका वापस आ गया, ठीक है? यानी आपकी सेल्स क्या हुई? कम हो गई। सेल्स कम हुई मतलब आपकी इनकम कम हुई। अब इनकम डिक्रीज होगी तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ किस लिए डिक्रीज हुई? क्योंकि हमारा क्या हुआ? कुछ सामान वापस आ गया, उसको हम कहते हैं जी सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न क्या हुए? अकाउंट को आप क्या करेंगे? आप करेंगे जी उसको डेबिट। ये जी आपकी इनकम कम हुई है सेल्स रिटर्न की वजह से। अब जो ये व्यक्ति राजेश है, यानी ये जो हमारा डेटर है जिसको हमने गुड्स बेचे थे, इसने क्या किया? कुछ गुड्स हमें वापस कर दी। मतलब अब हमने राजेश से क्या करना है? पहले लेने थे 50,000 रुपए, इसमें से 12,000 की इसने गुड्स वापस कर दी। तो अब हमें इससे कितने रुपए लेने हैं?
हमें इससे लेने हैं 38,000 रुपीज, क्योंकि 12,000 के तो इसने हमें वापस ही कर दिए, इसको पसंद नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे डेटर क्या हुए, यहाँ पे डिक्रीज हुए। डेटर क्या है, हमारा एसेट है, यानी हमारा राजेश जो हमारा डेटर है ये क्या हुआ जी, अब की बार डिक्रीज हो गया। अब हमें इससे कम पैसे लेने हैं। अब कितने रुपए की गुड्स इसने वापस किए, 12,000 रुपए की। चलिए जी, अब ट्रांजैक्शन नोट कीजिए। जिस भी अकाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट करना है, सबसे पहले आप उसे लिखेंगे। किसको करना है, सेल्स रिटर्न को। तो आप लिखेंगे सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए के गुड्स किसी कारणवश इसने वापस कर दिए, जिसकी वजह से हमारा जो राजेश से जो पैसे लेने थे अब हमें कम लेने हैं। तो राजेश का जो अकाउंट है वो क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारे डेटर्स क्या हो गए, डिक्रीज। जब भी डेटर्स क्या होंगे हमारे, यानी एसेट हमारे क्या हुए, डिक्रीज होंगे, तो हम उनको करते हैं जी क्रेडिट। तो हमने राजेश को क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। चलिए जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, अब की बार हमने जो कुछ गुड्स खरीदे हैं जी रवि से। रवि नाम का सप्लायर है जिससे हमने क्या किया है, गुड्स खरीदे हैं, और गुड्स खरीदे हैं 50,000 रुपए के, और उसके बदले रवि ने हमें दिया है 10% ट्रेड डिस्काउंट। दो चीजें हैं। सबसे पहले इसने ये नहीं कहा कि हमने गुड्स कैश में खरीदे, इसका मतलब हमने ये गुड्स किस पे खरीदे हैं, उधार पे, क्रेडिट पे। क्रेडिट पे हमने किससे गुड्स खरीदे हैं, ये रवि से। तो रवि क्या हुआ जी, हमारा क्रेडिटर। रवि क्या हमारा क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होते हैं, हमारे लाइबिलिटीज। ठीक है, बात करते हैं गुड्स अब कितने रुपए के खरीदे हैं, 50,000 रुपए के। देखिए स्टूडेंट्स, 50,000 रुपए इस रवि नाम के व्यक्ति ने हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट देखिए, जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 बेसिक काउंटिंग टर्म्स पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। जब भी स्टूडेंट्स ट्रेड डिस्काउंट मिले, मतलब आपने उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन को, वो डिस्काउंट अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मेरी और जो मान लीजिए हमारी और राजेश की जो डील हुई, उसमें मैंने कहा कि राजेश कहता है जी ये 50,000 रुपए गुड्स, हम कहते हैं ना भाई तेरा पड़ोसी तो यार 30,000 में दे रहा है, वो कहता है जी चलो आप यूं करो 40,000 में इसको खरीद लो। हमने उससे 40,000 में गुड्स खरीद लिए, क्योंकि अब वो जो सेलिंग प्राइस है ना, वो डिस्काउंटेड प्राइस ही क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया, राइट। तो इसके लिए क्या अलग से डिस्काउंट की हम रिकॉर्डिंग करेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स, अब हमने गुड्स कितने रुपए के खरीदे हैं, रवि से। चलिए सबसे पहले इसको रेज करते हैं। देखिए रवि से हमने उधार में गुड्स खरीदे हैं जी 10% डिस्काउंट पे। गुड्स कितने रुपए के थे स्टूडेंट, सबसे पहले बात उसकी करते हैं। आपके गुड्स थे 50,000 रुपए के, 50,000 के, 50,000 का 10% कितना हुआ, 50,000 का 10% हुआ जी आपका 5,000, यानी 50,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट। यानी एक्चुअल में गुड्स हमने कितने रुपए के खरीदे, वो खरीदे जी 45,000 के। 45,000 रुपए स्टूडेंट्स क्या बन गया जी हमारा परचेज प्राइस, और रवि का क्या बन गया, ये सेलिंग प्राइस। तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट की हम अलग से कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब आपने कितने रुपए के गुड्स खरीदे हैं, 45,000 रुपए के आपने गुड्स खरीदे, मतलब आपका खर्चा हुआ है, तो इसलिए आपके परचेजेस को क्या हो गया, आपके इंक्रीज हो गए। ठीक है, गुड्स किससे खरीदे आपने, रवि से। रवि क्या है, आपका क्रेडिटर है। क्रेडिटर का मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या हुई हमारी, इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें रवि को पैसे देने हैं। तो रवि का अकाउंट क्या करेंगे, अब हम इंक्रीज करेंगे, उसको हम कर देंगे डेबिट। चलिए इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करिए। जनवरी 5, जिसको आपको सबसे पहले डेबिट करना, आप पहले उसको लिखेंगे, किसको करना है, परचेज। तो परचेज अकाउंट को हम क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, हम करेंगे जी ₹45,000 से, 50,000 से नहीं, 45,000 से, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, 2 किससे खरीदे, रवि से। रवि क्या है, क्रेडिटर है। रवि कितने, तो हम रवि को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितने रुपए से, 45,000 से, क्योंकि रवि क्या हमारी एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब भी आपकी इंक्रीज होगी, यानी रवि को हमने कुछ पैसे देने थे, अब वो क्या है, हमारे क्रेडिटर बढ़ गया, तो इसलिए रवि के हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चलिए जी स्टूडेंट्स, ये थी आपकी
लाइबिलिटीज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, इनको आप रिकॉर्ड करिए। फिर मैं आपको कुछ गुड्स से रिलेटेड कुछ और ट्रांजेक्शन्स भी हैं वो आपको समझाता हूँ, तब तक आप इसको रिकॉर्ड